हेलो डियर फ्रेंड, आईटी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आप सभी को अपने क्या है कि जो जितने भी फिटर के अनुदेशक है और जिन जिन ने एग्जाम दिया था तो आंसर की अपने पास में आ चुकी है। और ये आंसर की जी थी तो अपने देख ही ली होगी आंसर की, तो मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था। तो आंसर की के अंदर अपने को आज जो देखना है वो देखना है कि भी अपने ऑब्जेक्शन कौन कौन से हैं और ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं, ये चीज अपने को देखना है। ऑब्जेक्शन किस किस क्वेश्चन में लगाना है ताकि अपना क्वेश्चन सही हो सके, कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा सही है, वो सारी की सारी चीजें अपने को क्या करना है इस वीडियो के अंदर देखना है। और जो आंसर की है ना, वो आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहले RSSB आपको साइड पे जाना पड़ेगा। अगर कोई भी आपका कोई सा भी ट्रेड है, चाहे अगर आप क्या कर रहे हो उसके अंदर है जो आपके ऑब्जेक्शन है उसको आप अगर लगाना चाहते हो तो RSSB आपके क्या है सामने साइट है, उसके ऊपर जाके और फिर आपके सामने खुल जाएगी ऐसे पेज। और इस पेज के ऊपर आपको सीधा सीधा दे रखा होगा कि जो जूनियर इंस्ट्रक्टर है 2024 प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही अपने पास में ये जो पेज है वो खुल जाएगा। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या है कि एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसकी जो अपना जो एग्जाम लगा था ना 19 से 20 को एग्जाम लगा था, तो एक तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का, ठीक है, एक आ जाता है अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, एक आ जाता है अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एक फिटर ट्रेड का। इनका जो ऑब्जेक्शन की डेट है वो ये वाली डेट है, वो ध्यान रखना है आपको। ये जो 28, ये जो आपके क्या है 28 देर का है ना, 28/4 से 28/1 से आपके 30 तारीख तक हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और इन्हीं आपके क्या है 2-3 दिन के अंदर अपने जो भी ऑब्जेक्शन आता है, वो कौन सा ऑब्जेक्शन है फिटर ट्रेड के अंदर, वो हम सारी की सारी बात करने वाले हैं इस ट्रेड के अंदर, इस वीडियो के अंदर, सॉरी। ठीक है, तो सभी इंस्ट्रक्टर से एक निवेदन है मेरा कि भाई जो भी आपके क्या है आपके जो भी कोई क्वेश्चन डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को जरूर बताइए और हम उसी के अनुसार ऑब्जेक्शन लगाएंगे। भाई ऐसे बिना फालतू में ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो अपने पैसे भी तो लगेंगे। तो ये जो अपना फिटर का पेपर था उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे भाई। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्शन के अंदर देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 120 क्वेश्चन थे, तो मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्शन आपको किस किस में होगा। और तो बाकी आपके क्या है सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन राजस्थान जीके का है, जिला स्तर पर आएगा, बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा नाइट राइडिंग साइनाइडिंग आपके क्या है निम्न दो विधियां होती है, वो केस आर्डनी की होती है आपके, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी आपका आंसर सही है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है भाई आपके कौन सा एक, ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, इसके अंदर भी अपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो आंसर है वो सीधा सीधा आपके आ जाता है पहले के अंदर आपके क्या आ जाता है, पहले के अंदर आपके आ जाता है पिलर ड्रिल मशीन। पिलर ड्रिल मशीन जो है वो आपके बी टाइप यानी आपके फर्श के ऊपर लगी रहती है, ये आप सबको पता है भाई। ठीक है, फर्श के ऊपर लगी रहती है। फिर रेडियल ड्रिल मशीन जो होती है, रेडियल ड्रिल मशीन यानी भारे कार्यों के लिए होती है, एकदम सही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इनमें से किस मार्किंग उपकरण का उपयोग डेटम सतह के लिए, तो सरफेस गेज का यूज होता है, सीधा सीधे बात है, कोई इसमें ऑब्जेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो अपने जो ऑब्जेक्शन की आवश्यकता रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। आगे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो आपके विशेष फाइल का क्वेश्चन है, और विशेष फाइल के अंदर सीधा सीधा इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन का नहीं है कि जो रिफिलर फाइल होती है वो आपके क्या है डाई सिंकिंग के लिए उपयोग होते हैं, सिल्वर स्मिथी शॉप के अंदर उपयोग होती है, बिल्कुल सही है। टिंकर फाइल, टिंकर फाइल का टिंकरिंग करने के लिए ऑटोमोबाइल के अंदर करते हैं। मिल्सा फाइल है वो आपके आरी के दांतों को तेज करती है, तो बिल्कुल आपके राइट आंसर है। कोई इसमें कोई ऑप्शन वाली रोटरी फाइल है जो डाई सिंकिंग और खांचे बनाने के लिए ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपके आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो डक्ट कार्य के लिए किस सिम का यूज करते हैं, तो पिट्स ब्रश ब्रक सिम का यूज करते हैं, ये भी आपका राइट आंसर है जो निम्मी के अंदर अपने दे रखे हैं। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, सनेन का उपयोग का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है,
तो आपका क्या है, सनेन का उद्देश्य, ये सभी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें ये 3 नंबर वाला ऑप्शन नहीं है भाई, भार थोड़ी बढ़ाता है ये, बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 20 नंबर के अंदर स्निप का उपयोग है, तो स्निप का उपयोग है वो 20 SWG वाली सीट को काटने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। रेती की उतलता क्यों दी जाती है, ताकि वर्ताकार बनाने से रोक सके, यानी वो किनारे वगैरह से नहीं काट सके, और बीच वाला भाग होता है थोड़ा सा उभार बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन, ये अपने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये आप सबका ऑब्जेक्शन है, मेरे पास में काफी जनों का मैसेज भी आया था। तो क्या था कि रोलर बियरिंग द्वारा मुख्य तौर पर किस भार का वहन किया जाता है, यानी जो रोलर बियरिंग होता है ना, रोलर बियरिंग केवल और केवल ज्यादातर जो होता है वो तिर्य्य लोड को ही आपके क्या है, सहन करता है, यानी रेडियल लोड को ही सहन करता है। और आपका निम्मी भी यही मानती है, और निम्मी भी यही मानती है, तो निम्मी आपका क्या है, राइट आंसर इसी को माना है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि निम्मी के अकॉर्डिंग यह वाला आपका क्वेश्चन सही है। 10 नंबर आपका राइट बी आंसर होगा, सी नहीं होगा भी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक थ्रेड वाले पाइप के छोर को बंद करने के लिए बिल्कुल प्लग होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में भाई आपके धातु के ऊपर क्या है, कि धातु के ऊपर परत को रोल करके या खींचकर चढ़ाई जाती है, तो क्लेडिंग होती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रोलरों के बीच में धातु को गुजारा जाता है, जिसमें धातु की मोटाई भी कम हो जाती है, वो आपका इसमें हो जाता है। इसके बाद में फ्लक्स, तो फ्लक्स का काम क्या होता है, सीधा सीधा भाई जो भी आपका धातु है उसको साफ भी करता है और ऑक्साइड को हटाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आगे देखो भाई, आगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसका है सीट मेटल का है क्या। तो सीट मेटल में 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी आपका जो आंसर है वो बेरिंग ब्यूरिंग होता है। वो जो ब्यूरिंग क्या काम करता है कि ज्यादातर आपके क्या है, गोलाकार टुकड़ों के किनारे वगैरह मोड़ने के लिए ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मिंग जो ऑपरेशन होता है वो भी आपके क्या है, अलग अलग धातुओं को क्या है कि मोड़ने के लिए किया जाता है। धातुओं को क्या है कि वस्तुएं बनाने के लिए अलग अलग आकार की जो फॉर्मिंग मतलब आकृति होती है एक तरह की, और लेआउट होता है। लेआउट क्या करते हैं भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जो पैटर्न बनाते हैं ना, वो लेआउट होता है, और ब्रेजिंग का मतलब ये आपका ऑप्शन बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का एक मुख्य कारण है, तो नहीं है, तो जल प्रदूषण, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में किस प्रकार के स्क्रू थ्रेड सीकर और जड़ पर गोल होते हैं, तो BSW थ्रेड होती है भाई, ठीक है ना। BSW थ्रेड इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एकल बिंदु कर्तन औजार में रे कोण छिलन के कार्यखंड से दूर करने के लिए दिए जाते हैं, गाइड करता है, छिलन को दूर करने का काम भी रे कोण करता है, बिल्कुल ठीक है। बियरिंग में रोलिंग तत्व किसके बने होते हैं, तो क्रोमियम स्टील के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। सीट मेटल की मोटाई, सीट की मोटाई मापने के लिए किसका यूज करते हैं, वायर गेज का, ओके। आपका ऑब्जेक्शन और किसी में हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर इसमें ऑब्जेक्शन है, क्या करें, तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा आपको। फिर आता है नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में सतह पर डाला जाता है तो नाइट्रोजन डाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है, तो बेडस नदी का होता है। राजस्थान जीके में तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भी किसी के, वो तो सारे सही है। पावर ट्रांसमिशन में पुली का चेहरा यानी क्राउन होता है, तो क्यों होता है, तो बेल्ट आपका क्या है केंद्र में ही रहे, बेल्ट बार बार आपके क्या है उतरे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा क्राउन रखा जाता है, उभार रखा जाता है, वही आपका क्राउनिंग होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनमें से सामग्री का उपयोग ग्राइंडर व्हील बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो भाई नहीं किया जाता यानी बालू का उपयोग नहीं करते हैं भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालू यानी मिट्टी के कभी भी ग्राइंडर नहीं बनते भाई। इसके बाद में आता है रिविट की पिच होती है, वो रिविट की पिच होती है व्यास के कितना गुना होती है, 3 गुना होती है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, राइट आंसर है। इसके बाद में देखो इसके अंदर भी बेल्ट द्वारा अधिकतम शक्ति का संचारण होगा, ये आपका इसका फॉर्मूला भी ए वाला ठीक है भाई। इसके बाद में क्या है, बिना टूटे तनन बल के प्रभाव को अध्यारोपित करने की क्षमता क्या होती है, यानी क्या है कि खिंचाव वगैरह को सहन कर सकता है, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, दृढ़ता, ठीक है ना। टेंसाइल फोर्स क्या है, टेनासिटी होती है, टेंसाइल फोर्स को सहन करने के लिए टेनासिटी का गुण होता है धातु के अंदर। मशीन स्पेंडल में टेपर शेंक ड्रिल को
निम्न से निकाला जाता है? तो बहुत ही सिंपल है और आप सबको पता है। मेलेट हैमर किसका बना होता है? लकड़ी का होगा, ठोस लकड़ी का। मेलेट लकड़ी है हमेशा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो सिरोही सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो मशीन टूल या वर्क टेबल पर कार्य को पकड़ने वाले उपकरण को स्थापित करने के लिए वर्नियर स्थापित करने यानी उसको सही सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। मशीन टेबल या कार्यक्रम को पकड़ने वाले उपकरण को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग करते हैं? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपके आ जाता है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त दुआ थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में शीतलक वर्षा का प्राथमिकता है? पश्चिमी विक्षोभ, जो वो ओस वगैरह जो सर्दी में बारिश होती है ना, वही तो होती है। इकाइयों की प्रणालियां निम्नलिखित है तो केवल वन, यानी आपकी क्या है कि इकाई की जो प्रणाली है वो आपकी FPS है, इंच वाली प्रणाली। ठीक है ना, इंच वाली का पूछ रहा है ना, इसमें ब्रिटिश प्रणाली FPS होती है बिल्कुल। इसके बाद में खराद लेथ मशीन पर ऑफसेट द्वारा टेपर टर्निंग के लिए किस सेंटर का यूज करते हैं? तो बॉल सेंटर का। कई लड़कों ने इसका भी बोला था कि सर बॉल सेंटर नहीं आएगा, तो लेकिन इसका बॉल सेंटर ही आएगा। राइट आंसर बॉल सेंटर ही होगा। ओके। इसके बाद में प्रिक पंच 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है मर्दा, राजस्थान की पश्चिम मरुस्थल में एरिडो सोल्स। ओके। रिविट, ये आपका देखो इसका क्या करना है, इसका देखो 37 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको क्या है वेरी इंपोर्टेंट है। रिविट एक क्या है जोड़ है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि रिविट एक स्थायी जोड़ है, अर्धस्थायी जोड़ है या आपका अस्थायी जोड़ है। तो हमेशा हम देखो ये काम करते हैं। देखो जितने भी आपके रिविट पढ़े हैं हम आज तक, और जितने भी एग्जाम हुए, कोई सा भी आपका एग्जाम हुआ है उसके अंदर आपके जितने भी एग्जाम है टोटल में, सब में आपका रिविट जो होता है वो आपका कौन सा जोड़ होता है? वो आपका रिविट होता है, वो अर्धस्थायी जोड़ होता है। फिर रियल में अर्धस्थायी होता है, और रिविट और सोल्डरिंग जो होती है वो अर्धस्थायी जोड़ है भाई। ठीक है। लेकिन आपका जो एग्जाम के अंदर, अपने जो इंस्ट्रक्टर वाला एग्जाम है उसके अंदर इसको माना है रिविट को स्थायी। अब स्थायी होता है तो इसमें आप क्या है कि भाई निम्मी के अकॉर्डिंग देखो, DGT के अकॉर्डिंग देखो, यानी निम्मी बुक के अकॉर्डिंग देखो तो अपन वही सही कर सकते हैं। तो निम्मी के अंदर भाई आपके क्या है, रिविट को स्थायी जोड़ ही मान रखा है। तो इसमें अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो आप तो लगा सकते हो, क्योंकि जितने भी एग्जाम बाकी हुए हैं सबके अंदर आपके अर्धस्थायी जोड़ ही माने गए हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर रिविट वाले के अंदर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है। इसमें लगा दो भाई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सभी जगह क्या है अर्धस्थायी जोड़ ही मानते हैं, लेकिन इसमें आपके क्या है स्थायी जोड़ माना है, तो कर सकते हो भाई इसके अंदर। लेकिन निमी आपका सपोर्ट नहीं करेगी इसमें। तो जो भी आपके टीम है वो एक्सपर्ट टीम, जो जिसने भी वहां पर आपके क्या है क्वेश्चन पेपर बनाया होगा, तो वो निमी पूरी तरीके से पढ़ के ही बनाया होगा, ये भी ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो केवल 3, यानी फिल्टर किसके लिए? कि आपके जो बाहरी पदार्थ होते हैं उनको रोकने के लिए। तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा 3 नंबर से। ओके। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक डायल कैलिपर की जो रीडिंग दे रखी है, तो डायल कैलिपर की जो रीडिंग है वो आपको सीधी सीधी सिंपल सी दे रखी है भाई। 28 mm इसके अंदर बीम स्केल यानी मेन स्केल रीडिंग है, और आपको 26वां भाग दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर क्या है? ये ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। के बाद में अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से अधिकतम ताप संचालन एल्यूमिनियम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोडवार प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन वाला प्रदेश को गोडवार प्रदेश बोला जाता है। थंब स्क्रू के पदनाम, तो इसमें भी आपके जो थंब स्क्रू का पदनाम यानी सी किसको दर्शा रहा है? सी आपके क्या है?
प्रकार को दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ होता है। वैसे गणेश्वर भी तांबा ज्यादा निकलता है, लेकिन नाम किसके जाना जाता है? तो आहड़ को जाना जाता है। मैंने भी काफी गलत कर दिया था इसमें। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार प्रथम अपील तो केवल 2 और 3। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपके क्या है, शेखावाटी के किसान आंदोलन के नेता जो हरलाल सिंह थे। ओके, शुष्क सागवान वन मुख्य थे निम्नलिखित किस जिलों में? डूंगरपुर के अंदर। और आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी से, ऑब्जेक्शन में क्या है। राजस्थान के कहाँ, रुक जा भाई, रुक जा। राजस्थान की स्थापत्य कला शौर्य सुंदर सुरक्षा की भावना से, सुंदरी भावना से दर्शाई जाती है। तो ये भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट। इसके बाद में आता है आपका जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी थी? चौहान वंश की थी। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है मैं वो डाल दूंगा टेलीग्राम लिंक के ऊपर, तो टेलीग्राम आप उसमें लिंक जाके ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप रासो का लेखक कौन सा जाचिक जीवन था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 जून 1953 को 93 को लागू हुआ था, 93 को। विवाह के समय वर पक्ष और वधु पक्ष में तो बरी पडला होता है, जो बरी पडलो मतलब क्या है कि लेके जाते हैं। तो आप सबको पता होगा राजस्थान के अंदर जब शादी होती है तो लड़के वाले हैं, लड़की के लिए जो बरी पडलार जो होता है वो लेके जाते हैं, वो सब जानते हैं। ये तो आप सबका किसी का क्वेश्चन राजस्थान के जो भी है तो उनका तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं होगा, गलत ही है। इसके बाद में देखो अगला है, तो वो प्रयुक्त जोड़े मिलाइए। तो इसमें गाय की नस्लें हैं, कुछ नस्लें को जोड़ मिलाना है। तो ए वाला तो आपके क्या है, ए वाला 4 नंबर को काकरेज। और सबको पता है कि भैंस वाला, इससे ही तो आंसर सबका सही होगा था, भैंस मुर्रा, बस। बाकी तो किसी याद रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। सॉकेट स्क्रू के सिरे को समायोजित करने के लिए सॉकेट स्क्रू बोला है, तो सॉकेट स्क्रू के लिए इसमें काउंटर बोरिंग आएगा। काफी जनों ने बोला है कि सर काउंटर सिंकिंग आएगा, तो काउंटर सिंकिंग भाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काउंटर सिंकिंग स्क्रू बोलता तो फिर आपके काउंटर आता, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपके आ जाता है 54 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जलवायु प्रदेश जो है वो आपका क्या है, असंगत को छांटिए। असंगत अंत स्थलीय जलो विस्तरण क्षेत्र सिरोही, ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 55 नंबर कालीबाई डूंगरपुर की थी। ओके, राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है? भूजल दोहन, ये भी ठीक है। राजस्थान में कंजली तीज कब मनाई? भाद्रपद के अंदर मनाई जाती है। निम्नलिखित में से ये आपके मशीन भाग हल्की सीध में नहीं हो तो उन्हें कसने के लिए कौन सी पिन का यूज करते हैं? तो स्प्रिंग पिन का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, स्प्रिंग पिन ही आएगा। और वो अगर मिस अलाइनमेंट वाला होता है ना, वो वहां पर हम क्या करते हैं, टेपर पिन का यूज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नाथ्रा की पाल और थुर हुंडेर क्षेत्र निम्न में से किस खनिज संसाधन के हैं? तो लोहा अयस्क के हैं। ठीक है, कहाँ पर है? शायद उदयपुर के अंदर होंगे ये। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है इसमें क्या है, राजवंश और संस्थापक उनके राजवंश के। तो वो आपके क्या है कि पहले के अंदर राठौड़ के सिया थे। ठीक है, और अगर 2 नंबर की बात करें तो चौहान के वासुदेव थे। और जाट के कौन से? तो जाटों के थे आपके टुंडामन, और कछवा के थे दुले राय। ओके ओके, पूंजाधीर जी गोविंद देव जी के साथ में जुड़े हुए थे। और रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? धरणी शाह ने करवाया था। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई जो होती है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो आपको दे रखी है वो 826, ये बिल्कुल ठीक है। बालसमंद झील जोधपुर में है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
और बता देते हैं आपको जल्दी जल्दी से। 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय के अनुसार ही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय वायुसेना आपातकालीन लैंडिंग के लिए, तो NH 925A था। ठीक है। इसके बाद में रणथंभौर के चौहान वंश के प्रतीक कौन था, तो गोविंद राज थी। और शाफ्ट का वे हिस्सा जो बियरिंग में रहता है तो हमेशा उसको हम जनरल बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान होना चाहिए भी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आगे देखते हैं तो 67 नंबर क्वेश्चन, तो इसके अंदर 5S का क्रमबद्ध वो पूछा है, तो 5S में क्रमबद्ध आपका पहला ऑप्शन ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 70 नंबर क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुशासना, ठीक है सभी को 1 2 3 4 ठीक है, 5वां न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 71, इसके अंदर भी देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो बटन था। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं तो ठोस सामग्री में छिद्र करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं, तो ड्रिल का यूज करते हैं छिद्र बनाने के। बहुत सिंपल पेपर था यार। अंबेडकर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए तो टोडरमल को भेजा था। ठीक है, 3 बार समझाया था शायद। स्क्रू जैक में किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है, तो स्क्वायर थ्रेड का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो बिजली। बिल्कुल भाई, आर्क ही तो है, आर्क चिंगारी पैदा करती है तो बिजली। सोल्डरिंग बिट के किस सामग्री को प्राथमिकता दी जाती है, तो सोल्डरिंग बिट जो होती है वो कॉपर की होती है, क्योंकि वो क्या है, ताप की अच्छे चालक होती है, जल्दी से गर्म भी हो जाती है। ओके। राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना जोधपुर के अंदर है। राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन से, तो अमर सिंह राठौड़ थे। वायु चलित बलागुण रिंच में किस माध्यम का उपयोग किया जाता है, वायु। भाई ये इसमें न्यूमेटिक सिस्टम है, तो न्यूमेटिक में हवा का करेंगे और हाइड्रोलिक में ऑयल का करेंगे। सीट मेटल के कार्यों में किस स्टेक होल्डर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, तो भाई साहब नहीं किया। स्टेक होल्डर के रूप में बेंच प्लेट, रिवॉल्विंग बेंच प्लेट, यूनिवर्सल स्टेक होल्डर, फेस प्लेट। फेस प्लेट तो आप सब जानते हो कि लेथ मशीन के अंदर लगाते हैं अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का जो तापमान होता है वो 3100 से 3300 डिग्री की सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। जो न्यूट्रल का अलग होता है, ऑक्सीडाइजिंग का अलग होता है, कार्बोराइजिंग का अलग होता है। ट्विस्ट ड्रिल किससे बनी होती है, हाई स्पीड स्टील से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्फ सेंट्रिक चक का उदाहरण क्या है, तो थ्रीजा चक है। वनों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमृता देवी थी। ठीक है। छिद्रों को बड़ा करने और सही करने की प्रक्रिया क्या कहलाती, बोरिंग करना। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है आपके स्क्राइबर। स्क्राइबर का मेटल पूछा है क्या, स्क्राइबर का मेटल तो हाई कार्बन स्टील हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है 87। 87 में क्या है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है, तो नाथ द्वारा से है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 88 नंबर में देखो भाई, 88 नंबर में क्या है कि माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के लिए कर्तन कटिंग फ्लूइड का यूज कर रहा है, तो कटिंग फ्लूइड माइल्ड स्टील के लिए कौन सा होता है, तो माइल्ड स्टील के लिए सही है भाई, घुलनशील तेल होता है, सोल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में है 89, तो 89 के अंदर
5 ना बांध केरोली के अंदर है, ये भी ठीक है। इसके बाद में 90 नंबर है, नट और बोल्ट को सही मान तक कसने के लिए, सही मान मतलब क्या है कि भाई कोई माप के अंदर कितना कस गया कितना नहीं है, तो वो टॉर्क रिंच होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 नंबर के अंदर देखो, इसके अंदर आ जाता है आपके कोमवार के किस रियासत से संबंधित वर्णन है, तो जयपुर से है दस्तूर कोमवार। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सीट मेटल टूल के प्रकार के आधार पर स्निप क्या, एक आपका ये है क्वेश्चन, ये बार बार आपके आ रहा है कि सर इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, तो इसके अंदर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि निम्मी एक उत्पादन टूल ही मानती है। सीट मेटल के अंदर जितने भी आपके टूल होते हैं वो सारे के सारे उत्पादन टूल है, चाहे कटिंग टूल हो, चाहे मेजरिंग टूल हो, चाहे मार्किंग टूल हो। और इसमें अपने पास में देखो संकेतिक टूल, संकेतिक टूल मतलब क्या है कि जो आपको संकेत करते हैं, तो वो तो कुछ है ही नहीं सीट मेटल के अंदर। मतलब मार्किंग टूल तो होते हैं वैसे उत्पादन टूल के अंदर, लेकिन अपने को बोला सीट मेटल टूल के आधार पर स्निप क्या है, तो स्निप क्या है कि भाई मार्क संकेतिक यानी मार्किंग टूल तो है नहीं। इसके बाद में प्रोडक्शन टूल बिल्कुल है, प्रोडक्शन टूल उत्पादन करती है, मेजरिंग टूल मापन टूल नहीं है, और इनमें से कोई नहीं तो उत्पादन टूल आपका राइट हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, बिल्कुल सही है इसमें। इसके बाद अगर बात करते हैं हम तो 93 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या है, समान रूप से विभाजित कोण पर, ठीक है, धातुओं को दो सीटों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, क्या कहलाती है, समान रूप से विभाजित कोण पर धातुओं की दो सीटों को जोड़ने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, मीटर, ठीक है, डिवाइड करने। इसके बाद में आता है जानकारी देने वाले संकेत के लिए किस तरह के रंग का उपयोग किया जाता है, तो जानकारी देने के लिए आपको क्या है, इंफॉर्मेशन जो चिन्ह आते हैं ना, जिसके ऊपर अब आपके क्या है प्लस माइनस के, जो आगे भाई बताता है कि जैसे बोर्ड के ऊपर हम कोई सूचना देते हैं तो वो जो प्रतीक होते हैं वो तो सफेद होते हैं, बैकग्राउंड होता है हरा होता है। अपने व्हाइट स्कूल के अंदर जो बोर्ड देख लो, बोर्ड का कलर क्या होता है, हरा, और उसके ऊपर चौक से जानकारी देते हैं हमें, ऐसे याद रख लो। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो का उपयोग आपके आ जाता है, इसमें है हाँ 95 नंबर क्वेश्चन का देखो, का उपयोग थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पिच किया जाएगा। और 96 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 96 के अंदर आपका 60 डिग्री से अधिक के कोणों और कोण को फाइल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो भाई 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में किसका यूज कर रहे हैं, तो 60 डिग्री से ट्राइंगुलर। और अगर हम बात कर लेते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में अगर फाइलिंग करना है तो हम किसका, बेरेट फाइल का यूज करते हैं, जिसका दूसरा नाम केंट फाइल होता है, विशेष फाइल के अंदर लेते हैं। और अगर 10 डिग्री से आपका 30 डिग्री के बीच में फाइलिंग करना है तो आप नई फेज फाइल का यूज करते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद आ जाता है 97, बड़ी मात्रा में धातु निकालने में किस फाइल का, एक आपके ऑब्जेक्शन का ये है भाई, इसका भी ऑब्जेक्शन का मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगा इसका। तो इसका निम्मी का भी देख लिया मैंने, सब कुछ देख रखा है, तो इसमें आपके क्या आंसर आने वाला है, देखो बड़ी मात्रा में अगर धातु हटाना यानी ज्यादा आपको धातु हटाना है तो आप बोलोगे सर रफ फाइल का भी यूज करते हैं, बास्टर्ड का भी यूज करते हैं। लेकिन अगर बड़ी मात्रा में धातु हटाना है तो अपने वर्कशॉप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वर्कशॉप में हम किस धातु को हटाते हैं ज्यादातर, तो वर्कशॉप में सर आप बोलोगे कि सर वर्कशॉप में ज्यादातर माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, काम करते हैं। ये माइल्ड स्टील हो गया, कास्ट आयरन के ऊपर काम होता है, तो भाई माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए बड़ी मात्रा में धातु उठाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें तो फिर बास्टर्ड फाइल का यूज करेंगे। मैं बोलूंगा रब का क्यों नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे सर रब का तो मुलायम धातु के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि भाई आंसर, आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो रिविट वाले पे लगा सकते हो, एक इस पे लगा सकते हो। तो इस पे आप बास्टर्ड फाइल के ऊपर इसका आंसर जो है वो आपका बास्टर्ड कर रखा है ना, तो बास्टर्ड आपका आंसर राइट है, ठीक है। रफ फाइल इसके अंदर आपके मुलायम धातु के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो निम्मी के अकॉर्डिंग, ठीक है।
रफ आपकी ज़्यादा मटेरियल हटाती है, ये हमको पता है, लेकिन मुलायम धातु का। वर्कशॉप में अगर की बात करी जाए फिटर वर्कशॉप की, तो वहां पर आपके क्या आएगा, वहां पर आपका बास्टेड आएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादातर एल्यूमिनियम का तो काम होता नहीं है। अब एल्यूमिनियम का काम नहीं होता है तो माइल्ड स्टील कास्ट आयरन पे होता है, तो उनके ऊपर देखना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ आपको चिन्ह दे रखे हैं, उनके नाम बताना है, तो इसमें ऑप्शन ये आपका सी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन, दाएं हाथ की चूड़ी को काटने में स्पेंडल और लीड स्क्रू क्या है, समान दिशा में घूमते हैं। इसके बाद में लोहा लोहा क्या कहलाता है, जिस पर जिंक की परत होती है, तो गैल्वेनाइजिंग आयरन कहलाता है। और इसके बाद में आता है, कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग कठोरीकृत आपके स्टील को पुणे 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर उपचारित करने के लिए, तो टेम्परिंग करते हैं भाई, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 में क्या है, निवारक अनुरक्षण लागत के बढ़ने के साथ बैकग्राउंड घटती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ में बैकग्राउंड आपकी घट जाती है, यानी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस घट जाता है ना, अचानक जो मेंटेनेंस आएगा उसमें लागत ज्यादा आएगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा किस फाइल ग्रेड की अनुशंसन की जाती है, तो बास्टर्ड और स्मूथ फाइल की, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर इसका यूज करते हैं। इसका बाद में आता है, फाइलिंग करने के दौरान किस स्ट्रोक से सामग्री हटाई जाती है, तो अग्रे स्ट्रोक यानी आपके फॉरवर्ड में हटाई जाती है, और रिवर्स में बुरादा हटाया जाता है। इसमें भी आपके इलेक्ट्रोड वाले में फ्लक्स की कोटिंग का प्रकार दर्शाता है 3 नंबर। इसके बाद आ जाता है रिंगिंग शब्द, तो स्लिप गेज से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है 50 mm साइन बार को 40 डिग्री के कोण तक उठाने के लिए 96 डिग्री सेंटीग्रेड 96.4 mm आएगा, राइट है। इसके बाद में गैस सिलेंडर के अंदर का दाब तापमान के साथ बढ़ता है, बिल्कुल गैस सिलेंडर का जो अंदर का दाब है वो तापमान के साथ भी बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में विशिष्ट आयाम के लिए स्लिप गेज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले बड़ा स्लिप गेज लेंगे भाई, जो भी आपको स्लिप गेज बनाना है कि भाई आपको क्या है, यहाँ से यहाँ तक माप लेना है, तो भाई आप यहाँ से यहाँ माप लोगे तो पहले एक बड़ा लोगे, ऐसे थोड़ी कि छोटे से स्टार्ट करोगे, छोटा पहले लेंगे बड़ा फिर लेंगे, ऐसे नहीं, आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, पहले बड़ा फिर छोटा, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है 110 नंबर में, ऐसी वेल्डिंग आपूर्ति में उच्च एम्पियर निम्न वोल्टेज का यूज करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना वोल्टेज का करते हैं, तो 120 वोल्टेज के यूज करते हैं, 120 से भी कम करते हैं, 70 वोल्टेज के लगभग यूज करते हैं। मशीन टूल के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार की चूड़ी उपयुक्त होती है, तो वर्गाकार। इसमें अगर भाई वर्गाकार नहीं होती तो इसमें भाई मशीन लीड के लिए एक्मे थ्रेड का यूज करते हैं। और फिर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है सीट मतलब ISSH 3200x600x1 क्या दर्शाता है, तो 3200 सीट की लंबाई है, 600 सीट की क्या है, चौड़ाई है, और 1 mm सीट की मोटाई है, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपके क्वेश्चन इसमें 13 नंबर में देखो, 113 में एक्सा फ्रेम में किस विंग नट का यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में माइक्रोमीटर में 0.0 mm की त्रुटि आ जाती है, नेगेटिव है तो जोड़ दो भाई, नेगेटिव है तो इसमें जोड़ दिया, 51 के अंदर 53 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। मेलिएबिलिटी क्या है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, ठोक पीक के हैमर से ठोक के और रोलिंग करके वो कोई सीट को क्या है फैला देते हैं, वही आपकी मेलिएबिलिटी होती है, आघात वर्तनीयता होती है। इसके बाद में 16 नंबर में देखो, सतह सख्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का विचार नहीं किया जाता है, यानी नहीं किया जाता है, मतलब हार्ड करने के लिए नहीं किया जाता है, तो एनीलिंग आएगा। केस हार्डनिंग भी हार्ड करती है, इंडेसिंग हार्डनिंग भी हार्ड करती है, नाइट्राइडिंग भी हार्ड करती है, एनीलिंग क्या करती है, किसी सतह को सॉफ्ट करती है। माइक्रोमीटर में रेचेटोस्कोप का प्रयोग समान दाब के लिए किया जाता है, ओके। 118 में देखो, फाइलिंग के दौरान फाइल के टीथ के बीच फंसे दांतों को पीने टुकड़ों
को क्या कहा जाता है, तो पिनिंग बोलते हैं या क्लॉगिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, और इसको दूर करने के लिए हमको पता है कि फाइल कार्ड का यूज करते हैं। 119 नंबर में क्या बोला है, कामकाजी माहौल को बेहतर बनाए रखने के लिए हाउसकीपिंग अभ्यास के रूप में निम्नलिखित गतिविधि दी गई है, इनमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो सही जोड़ा कौन सा नहीं है, टूल स्टोरेज, यानी भाई टूल को बड़े कप बोर्ड में स्टोर करना चाहिए। भाई टूल को तो अच्छी जगह रखना चाहिए, बढ़िया से, अगर काम नहीं आ रहा है, जहां पर जंग वगैरह नहीं लगे, तो बड़े मतलब क्या है कि कप बोर्ड में स्टोर नहीं करना चाहिए एक साथ। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका, नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य तन्यता बढ़ाना नहीं है, आंतरिक प्रतिबल बढ़ाना थोड़ी होता है, घटाना होता है, ठीक है ना। फिर सी ऑप्शन में देखो, महीन आकार का ग्रेन संरचना उत्पन्न करना, यानी जो पहले जैसी धातु बनाना, जैसे पहले कोई उसमें कोई फैलाव जारी हो जाता है, उसमें क्या आंतरिक दोष आ जाते हैं, उसको वापस ठीक करना, वही आपकी क्या है, नॉर्मलाइजिंग होती है। तो आप सभी को मैंने आप बता दिया, इसमें ज्यादातर आपके दो ही क्वेश्चन डाउट है, ठीक है, दो क्वेश्चन डाउट है, एक तो रिविट वाला, एक फाइल वाला। तो इन दोनों का आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी में भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। और ये दोनों क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्शन, इसमें निमी के अकॉर्डिंग ये दोनों क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आप इसमें भी ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगा सकते, तो मेरे हिसाब से फिटर में आप कोई ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसका, और लगाना चाहो तो आप दोनों के अंदर लगा भी सकते हो। तो ऑब्जेक्शन अगर है तो आपके पास में दोनों क्वेश्चन पे लगा देना, और कल का ही टाइम है, तो इस RSSB साइड है, इसके ऊपर जाके लगा देना। अपने को जो एग्जाम जो डेट दी है, वो डेट आपके सामने है, 28 तारीख से लेके और 30 तारीख तक ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने जो टेलीग्राम है उसके ऊपर जाके मैसेज कर दो, और वहां पर डिस्कस कर सकते हो आप मेरे से, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी तक आपने आईटी वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आप सभी इंस्ट्रक्टर हो तो उसको ITI कॉलेजों में, ग्रुपों में भी थोड़ा बहुत शेयर भी करो। ओके, धन्यवाद।